हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 90 सीटों पर इस समय घमासान युद्ध छिड़ चुका अफसरी में। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ना जाने दर्जनों पार्टियां अफसरी में गठबंधन करने का भी प्रयास करती जा रही है कि हरियाणा सरकार हमारी बने, इस बार हरियाणा में हमारी सरकार बने। ऐसी दर्जनों बातें फैल चुकी मार्केटों के अंदर। पर आम जनता इस बार किसे जितवाएगी? जाति पाति से उठकर, विकास से उठकर, क्योंकि हिसार शहर की अगर बात करूं या फिर पूरे ऑल ओवर हरियाणा की, तो आप लोगों को हरियाणा के विकास के बारे में पता है। तमाम लोग जितने भी हिसार विधानसभा से जुड़े हैं, हिसार शहर के रहने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट में रखें कि आपको हिसार शहर के अंदर विकास में क्या क्या कमियां लगी, क्या सुधार किया जा सकता है। फिलहाल हिसार शहर के निजी होटल के अंदर एक गुपचुप मीटिंग की जा रही है। पर कमरा नंबर 101 के अंदर गुपचुप मीटिंग चल रही है। फिलहाल एक नेता, एक आजाद नेता अगर बात करूं, जो इस समय गुपचुप मीटिंग करते हुए नजर आ पा रहे हैं। फोनों पर वार्तालाप हो रही है, टिकट को लेकर, आजाद लड़ूंगा, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी दर्जनों बातें इस समय फैल चुकी है मार्केट के अंदर। अजय जी नमस्कार। करता हूं जी, नमस्कार जी, नमस्कार। ये क्या चक्कर है, किसका फोन आ रहा है, क्या टिकट मिल रही है, नहीं मिल रही है, आजाद है, क्या बैठोगे? मेरे जो भाईचारा है, पब्लिक है, उनका सबका फोन आ रहा है। बोलो आपको मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हिसार की स्थिति ऐसी हो चुकी है। लालची नेताओं ने, आज मैंने देख लिया है और हिसार की जनता ने भी देख लिया है, आज जो लालच इन नेताओं ने घिनाया हिसार शहर के अंदर, मतलब कि इतनी आतंकी, मतलब कि इतना ताबड़तोड़ पार्टी छोड़ने की नीति बनाई है, जो टिकट ना मिलने पर। अच्छा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकट से मतलब है, इन्हें कोई विकास से मतलब नहीं है, किसी से आदमी से मतलब नहीं है। जहां इनको टिकट मिलेगी वहां पर ये बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। फिलहाल वैसे ये देख पर एक नेता पूरे हिसार शहर में कैमरे लगाकर नजर रख रहे कि हिसार शहर के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है। पूरे हिसार पर नजर है आपकी, ये कैमरे लगवा रखे हैं पूरे। देखिए हिसार शहर की स्थिति ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं ये तो मेरी यहाँ की जगह है, मैं आने वाले समय में पूरे हिसार में कैमरे लगाएंगे। भाई साहब एक बात बताइए, ना आप किसी पार्टी से जुड़े, ना कोई दिग्गज नेता हो, ना आपका फैमिली बैकग्राउंड है, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हो? देखिए मेरा ना तो फैमिली राउंड राजनीति में है, ना पहले था, ना अभी तक है। मैं जनता का सेवक हूं और जनता के बीच में रहने वाला हूं। मैं, जनता चुनाव लड़ाती है, नेता थोड़ी चुनाव लड़ाते हैं। सारी जनता कहती है सैनी ने जनता के लिए करा क्या? कोई दो चार बातें तो गिनवा दे उंगलियों पे। देखिए मैं तो एक बात जानता हूं, ये बात वो बोलेगा जिसकी आंखें कमजोर हो या वो देखता ना हो। जो देखने वाला व्यक्ति है, जो समझने वाला व्यक्ति है, वो मुझे भले बातें ही सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अपने अखबार के माध्यम से मुझे देखता भी होगा। जो हमने मुद्दे उठाए, शहर के मुद्दे उठाए हैं, शहर के बारे में हमने बात की है, शहर की हमने समस्या को दूर करने का काम किया है। ये नहीं कि हमने खाली बातें करी है, अजय सैनी चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा या किया जो होगा। ऐसी स्थिति हो चुकी है हिसार शहर के अंदर, रातों रात मैं कह रहा हूं पार्टी छोड़ने में लग रहे हैं लोग। स्थिति छोड़ो, पहले बात करो, आप किस पार्टी में जा रहे हो? टिकट मिली नहीं मिली, आजाद लड़ोगे, घर बैठोगे? मैं जाऊंगा मेरे भाईचारा की पार्टी में, हिसार की जनता की पार्टी में, जो जिताती भी है और हराती भी है। जो करेगी जनता करेगी, जनता तय करेगी। ये नहीं है आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख रहे हो, पेरिस और इंदौर और पेरिस के सपने छोड़ दो। शहर में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको साथ दो, उसका साथ दो आप लोग। भाई जी एक सवाल ये भी है, आप कहीं ना कहीं डॉक्टर कमल गुप्ता जो 2 बार हिसार शहर से विधायक रह चुके, 2 बार 10 साल राज किया उन्होंने, आप उनको टारगेट करते हो। अब क्या लगता है, अब की बार भी टिकट मिली है भाई साहब? अब भी टिकट मिलेगी बीजेपी की? आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने 10 साल राज किया, काम बिल्कुल भी नहीं किया। राज किया, मैं आपकी बात कह रहे हो ना, काम नहीं करा, जनता कहती काम करे। नहीं, आपने बोला सही कहा, आपने कहा राज किया है, राज किया उन्होंने, मगर जनता का काम नहीं किया है। जनता का कोई काम नहीं हुआ भाई साहब। आज मेरे साथ शहर का चलिए, सारा शहर टूटा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, शहर के अंदर जगह जगह सीवर लीक हो रही है, जगह जगह पानी की इक्का दुक्का चीज रह गई होगी। 100 में से 98% तो विकास करे बोले मैंने। देखिए बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। मैं कहता हूं कमल गुप्ता जी को मेरे सामने डिबेट करवा दे, मैं पूरे हिसार की स्थिति 1 मिनट के अंदर सारा रूप करवा दूंगा। कहां पर विकास हुआ, कहां पर विकास नहीं हुआ। भेदभाव के अलावा हिसार शहर के अंदर कुछ नहीं हुआ। इसके आप गुप्ता जी के एरिया में जाकर देख लीजिए, चमकता पाएगा। मगर शहर के हालात आप देख लोगे ना, गंदगी, सफाई व्यवस्था बिल्कुल डब, लाइट की दिक्कत, पानी की दिक्कत, सीवर की दिक्कत, सड़क की दिक्कत, मतलब गुंडागर्दी की दिक्कत। मैं कह रहा हूं शहर में दिक्कतों का इतना बड़ा पहाड़ ही हमारे हिसार के विधायक ने खड़ा कर दिया। और सभी से पहले मैं कहता हूं हिसार हरियाणा के नायब सैनी से कहना चाहता हूं, आपने जो टिकट दी है, मैं कहता हूं आपने पहले तो बहुत बड़ी गलती करी है इसको टिकट देकर, ठीक है। दूसरी बात, मगर हमारे लिए आसान हो गया इसको हराना। अब खड़े हो रहे हो नहीं हो रहे चुनाव में, लोग कह रहे घर बैठ के सोएगा, कोई कहते खाए पिएगा दोबारा सोचेगा, कोई कहता खड़ा होगा, कोई कहता पार्टी टिकट मिलेगी, कोई कहता नहीं मिलेगी, पहाड़ों में घूमने चल जाएगा, वादियों में। देखिए साहब, हिसार के लिए पहले भी काम किया है, आगे भी काम करूंगा, हारूंगा तो भी काम करूंगा, जीतूंगा तो भी काम करूंगा। ये नहीं है पब्लिक के पीछे आउट हो जाऊंगा।
मेरे को सिर्फ और सिर्फ हिसार की सेवा करना मेरा मकसद है। हिसार की हर समस्या को दूर करना मेरा मकसद है। हिसार के लिए काम करना मेरा मकसद है। हिसार की जनता देख पा रही, कोई अपील तो कर दो, कोई मैसेज तो कर दो, खड़े हो रहे हो नहीं हो रहे चुनाव में हिसार विधानसभा में। देखिए, शहर की सभी जनता से एक बात कहना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मैंने फील्ड में काम किया है तो मेरे साथ लगे, और आपको लगता है कि हिसार में समस्या है तो मेरे साथ लगे, आपको लगता है हिसार में आपने दुख देखे है, उनका सुख देने का काम भाई जैसानी करेगा, 100% करेगा, गारंटी के साथ करेगा। कोई नया एजेंडा तो बता दो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के नाम पर सभी वोटें मांगते हैं, आप किस आधार पर मांगोगे? सबसे पहले हिसार को राजधानी बनाने का काम करूंगा। अच्छा, हिसार को राजधानी बनाऊंगा, क्योंकि हमारे हिसार में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है जी, जो एयरपोर्ट इन्होंने फर्जी लगा खड़ा करा है उसको चलाने का काम करूंगा। सही व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, गुंडागर्दी बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम करूंगा। गुंडागर्दी को मतलब हिसार शहर के अंदर किसी भाई को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। कभी भी रात को फोन करो, दिन में फोन करो, जनता की सेवा में हर वक्त लगा रहूंगा। भाई साहब, ये तो सारे दावे करते हैं, कुर्सी पे बैठे बाद कौन जनता कौन जनार्दन। देखिए, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पब्लिक मुझे मौका देगी, उसके बाद मेरे को देख लेना मेरे वादे झूठे हैं या मैं झूठा हूं, साबित तो एक चीज हो जाएगी। तो तमाम लोग जितने भी लाइव देख पा रहे वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करते रहे। इस समय की बड़ी खबर है, आजाद जो बात कही जा रही है, आजाद खड़े हो सकते हैं अगर पार्टी की तो टिकट ना मिली तो आजाद। देखिए, टिकट तो मैंने पहले भी उम्मीद नहीं की थी और ना मैं मांगने गया टिकट किसी से। अच्छा। ठीक है, पार्टी टिकट देती है पैसे वाले को, अपने पास इतना पैसा नहीं है लगाने को भाई साहब। ना मैं बिकता, ना मैं बेचता, ना बिकता, ना मैं खरीदता किसी को। ठीक है, ना दारू पिलाता, ना मैं वोट खरीदता। मैं सिर्फ काम के आधार पर लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए जाऊंगा। जनता की मर्जी है, जनता ने तय करना है काम, वोट देना है नहीं देना पब्लिक के हाथ में है। छत्तीस बिरादरी के लिए काम करने वाला आदमी, मतलब छत्तीस बिरादरी के हाथ जोड़कर उम्मीद ही कर सकता हूं कि आप मुझे एक मौका दे। बिल्कुल जी। तो तमाम लोगों से अपील है, आपका वोट आपका अधिकार है, सोच समझ कर डालिएगा। जिस किसी को भी आप डालें, जो भी आपका फेवरेट नेता हो, आपको लगता हो कि आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए आवाज उठा पाएगा कोई नेता, तो उसको आप वोट डालिएगा बढ़ चढ़कर। कमेंट करें, शेयर करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हाँ जी, कुछ मन की बात कर रहे हो? हमारे गुप्ता जी ने नारा दिया था इंदौर बनाने का, और हमारे जिंदल साहब ने नारा दिया था पेरिस बनाने का। इंदौर और पेरिस को छोड़कर हिसार को हिसार बनाकर दिखाएंगे और बढ़िया बनाकर दिखाएंगे, इस बात की गारंटी है। बड़े बड़े काम करने वाले पर ध्यान दे, पैसे वालों पर ध्यान ना दे, जो काम करने वाला, जमीनी स्तर पे काम करने वाला, उस पर ध्यान दे। मार्केट क्या कह रही है? मार्केट कह रही है अजय सैनी की जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, जमानत जब्त तो जनता के हाथ में होती है, मार्केट के हाथ में किसी की थोड़ी ना होती है भाई साहब। आपने एक दो बंदे ने कह दिया, तीन बंदे ने कह दिया साहब, शहर के हर बंदे में थोड़ी ना आप चले गए हो। शहर के हर बंदे में तो वोटर वाले दिन जाएंगे, लोग वोट बटन दबाएंगे, पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारेगा, वो तो जनता तय करेगी ना।